फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे। पीपल्स पार्टी अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हाशिर किया जाता। इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमारा तजवीज़ यही है पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। बिलावल भुट्टो के तहरीक इंसाफ को सियासी मशवरे। कहा पीटीआई के लिए पैगाम है कि इंतहा पसंदी छोड़ दे, ये तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनों के लिए बेहतर होगा। इंतहा पसंदी की सियासत की जाए तो जवाब में सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हासिल किया जाता। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकलना मुल्क के मफाद में है। किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है फैसला आवाम करेंगे। सिलेक्टेड इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सदर जरदारी ही सियासी जमातों में मफाहमत करा सकते हैं। मजीद कहा आम आदमी से पूछें मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी, लोगों का तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आवाम को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलत देना ज़रूरी है। सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम के बाद शोबा सेहत को बेहतर बनाया। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के चिल्ड्रन अस्पताल में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के ICU का इफ्तिताह किया। बानी MQM ने इमरान फारूक को कत्ल करवाया। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहा कत्ल का मकसद मुतहिदा बानी को सालगिरह का तोहफा देना था। वो कौम का मुजरिम और गद्दार है। अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है। बानी मुतहिदा में हिम्मत है तो मेरे सामने बैठे। बानी मुतहिदा कौमी मूवमेंट लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं मगर मच के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक की बीवी की लाश पर सियासत की गई। लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों रुपए का चंदा वसूल किया गया। बानी MQM एक ड्रामेबाज इंसान है। मनी लॉन्ड्रिंग में औरतों को इस्तेमाल करता है। कहकशां नामी खातून को अमेरिका में सजा हुई। उसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। बानी मुतहिदा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेते रहे। इमरान फारूक के असल कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। लोगों की जानें बचाने से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा अंदाज़ा है वसाइल से मजबूर लोगों के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। खुद भी कैंसर के मर्ज में मुब्तला रह चुका हूँ। आज़ाद कश्मीर में कैंसर अस्पताल का क़याम खुशाइंद है। शानदार इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबियों के आलमी सतह पर चर्चे। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कामयाबी का मरकजी किरदार करार दिया। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान ने अमेरिका में अपने हक में एतमाद की फ़ज़ा कायम की। ठोस इक़दामात से स्ट्रेटजिक अहमियत को भी साबित करके दिखाया। एबीगेट हमले के मास्टर माइंड को अमेरिका के हवाले किया। इक़दाम ने पाकिस्तान और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान इस बार सिफारती सतह पर सबकत दे गया। पाकिस्तान को टैरिफ के मामले पर भी अमेरिका ने राय दी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई हासिल हुई। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने माहौल को तब्दील कर दिया। ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना भी एक गैर मामूली सिफारती कदम था। पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तान के दिफा और साख को मजबूत किया। अमेरिकी जरीदे का एतराफ़ कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी और दिफाई सलाहियत से अमेरिका के साथ ताल्लुकात का नया बाब खोला। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल किया। अमेरिका ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को मरकजी हैसियत दी। पाकिस्तानी बंदरगाहें खासतौर पर बलूचिस्तान में गवादर बहुत बड़ा असासा है। पाकिस्तान और अमेरिका ने $50 करोड़ की शराकत दारी का फ्रेमवर्क में कई सौदे किए। पाकिस्तान ने कौमी मफाद की बुनियाद पर नए मुआशी रास्ते खोले। फितनाल हिंदुस्तान की शामत आ गई। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। 4 दहशतगर्द मारे गए।
कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खात्मे पर फोर्सेज की पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। करक पुलिस का आम दुश्मनों पर गहरा वार। सरहदे पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। रीजनल पुलिस ऑफिसर कोहाट अब्बास मजीद मरवत कहते हैं, पुलिस और दहशतगर्दों के मबैन फायरिंग का तबादला जारी है। कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद पहाड़ी ठिकाने तबाह कर दिए गए। MQM ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्जी महाज खोल दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, PTI से वही रवैया इख्तियार किया जाए जो MQM के साथ था। बरतानिया में फील्ड मार्शल के खिलाफ जबान दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। PTI बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वरगला रही है। लोग इस बयानिए से दूर रहें, ये बयानिया नहीं चलेगा। PTI को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाकर सियासत नहीं करने देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। PTI का लबो लहजा गैर महज़िब है। PTI के कारकुनान और जिम्मेदारान मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इन्हें शख्सियत परस्ती आगे बढ़कर मुल्क व कौम का सोचना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर का दौरा मुकम्मल। सुहेल अफरीदी 3 रोज़ा क़याम के बाद वापस पेशावर चले गए। वज़ीर आला KP ने लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की। असीर रहनुमाओं के अहल खाना से मिले। पंजाब असम्बली आमद पर नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का लफ्जी एक्शन। कहा, डयाला के बाहर धरने देने, पेशावर और इस्लामाबाद बंद करने से बानी को रहाई नहीं मिलेगी। गालम गलोच से कोई भी मुकदमा नहीं लड़ा जाता। सियासी मामलात का सियासी हल चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मसाइल का हल सियासी तौर पर निकाला है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम PSL के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, PSL 26 मार्च के बजाय 23 मार्च को शुरू करने का सोच रहे हैं। जब नई टीमों के मालिकान आएंगे तब तारीख का हतमी फैसला होगा। 8 जनवरी को 2 नई टीमों को फरोख्त करेंगे। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए बहुत काम किया, वो चाहे तो नई टीम खरीद सकते हैं। भारत अगर हाथ नहीं मिला रहा तो हमें भी कोई शौक नहीं। भारत के नामुनासिब रवैये पर ICC को आगाह करने जा रहे हैं। समीर अहमद ने भारत के नामुनासिब रवैये पर खत तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। मिशन श्रीलंका के लिए शाहीन स्क्वाड तैयार। T20 मैचेस की सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। ख्वाजा नाफे पहली बार T20 टीम का हिस्सा। शादाब खान कंधे की सर्जरी के बाद पहली बार टीम में शामिल। टीम 4 और 5 जनवरी को मरहला वार रवाना होगी। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। OIC ने इसराइल की चाल को बेनकाब कर दिया। सेहूनी रियासत का सोमाली लैंड के तस्लीम करने का फैसला मुस्तरद। मुश्तरका एलामी में सोमाली लैंड को तस्लीम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली इक़दाम अफ्रीका और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा है। किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों में शामिल है। शमालिया के सरहदों को तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ऐसे इक़दामात आलमी अमन और सलामती को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन को नज़रअंदाज कर रहा है। फ़लस्तीनी मसले पर रसूली मौक़िफ़ बरकरार रखने का अहद करते हैं। पाकिस्तान और मिस्र का इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और मिस्री हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।
दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी सूरत हाल, शुमालिया यमन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। धुंध से रास्ते भूल भुलैया बन गए। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध का राज। बलाई और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। लेह में पारा -9 तक गिर गया। कोयटा 2, पेशावर 3, इस्लामाबाद 4, लाहौर 7 और कराची में पारा डिग्री 12 तक पहुंच गया। मुफ्त उम्रे पर जाने वाले सऊदी अरब में फंस गए। फैसलाबाद की 3 खवातीन समेत 5 अफराद को 25-25 साल की सजा। आइस स्मगलिंग केस में सऊदी अदालत ने सजा सुना दी। 5 अफराद को सितंबर 2024 को इस्लामाबाद के होटल लाया गया। मंशियात स्मगलर सदाम हुसैन का दोस्त गुल खान सऊदी अरब ले जाने के लिए गिफ्ट लाया। सऊदीया पहुंचने पर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिफ्ट पैक से 5.5 किलो आइस बरामद। FIA ने मरकजी मुलजिम सदाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गुल खान ताहाल फरार है। सऊदी जेल में कैद 5 पाकिस्तानी हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर। शिकारपुर में मुखालिफिन की बारात पर फायरिंग, दुल्हा समेत 3 अफराद जहाँ बहक, 4 जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या दुश्मनी का शाखसाना है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम उस्मान हैदर की बीवी और बेटी का DNA मैच कर गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उस्मान हैदर के खून लगने वाले कपड़े बरामद कर लिए। बेटी और बीवी की लाशें निकालने के लिए कब्र कुशाई की जाएगी। पंजाब में CCD को नया टास्क मिल गया। ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए वारदातें करने वाले मुंजजिम गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई CCD के हवाले। फैसला ऑनलाइन फ्रॉड में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नज़र किया गया। तनख्वाहदार, कारोबारी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मुस्तहिकीन को लूटने वाले मुलजिमों के खिलाफ एक्शन होगा। अरबों रुपए के असासे बनाने वाले ऑनलाइन जराइम पेशा अफराद की जायदादें कर्क करने का भी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। 1 जनवरी से शहर में बगैर M-टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास और जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना। रेस्क्यू, ट्रैफिक, सिक्योरिटी और CDMA के मरकजी निज़ाम में जम करने का मनसूबा। वज़ीर दाखिला की इस्लाहत और टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने की हिदायत। मनसूबे का दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई।